बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद बिलाल, SST फ्राम टांग, KPK पाकिस्तान। देखें, आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए फ़र्स्ट ईयर के जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर किया जाए, चूँकि MD-CAT में और ये जो इंजीनियरिंग वाले टेस्ट होते हैं इनमें, या हमारे जो कोर्स के पेपर होते हैं बोर्ड वाले, उनमें भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं मोल के हवाले से। फ़र्स्ट ईयर का चूँकि पहला टॉपिक है मोल, तो लोगों को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये मोल पता नहीं क्या बला है, कोई मुश्किल सी चीज़ है। देखें, इसका कंसेप्ट बहुत ही इजी है और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम मोल का कंसेप्ट समझा दें। तो देखें ज़रा, मोल जो है वो 3 किस्म से ये डिफ़ाइन हो सकता है। इसके 3 तरीके हैं। आप इसको तादाद में भी डिफ़ाइन कर सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे मोल क्या है तो आप उसे कहो कि मोल जो है वो तादाद में भी डिफ़ाइन हो सकता है, और जो मोल है उसे हम वज़न के लिहाज से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और मोल जो है उसको हम हुजम के हवाले से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तादाद का मतलब है अमाउंट, मतलब कोई मिकदार होगी, और वज़न का मतलब मास, और हुजम जो है वो वॉल्यूम को कहते हैं। तो देखिए, मोल एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम आम तौर पे आम ज़िंदगी में कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, किसी को समझाने के लिए हम कह देते हैं कि एक पेयर, मतलब एक जोड़ा ले आओ। तो एक जोड़े का मतलब होता है कि वो 2 चीज़ें ले आता है। कोई भी 2 चीज़ें हों तो उसको हम एक जोड़ा कहते हैं। जैसा कि कुर्सियाँ भी हो सकती हैं, जैसा कि पंखे भी हो सकते हैं, जैसा कि बुक्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप उसको कहेंगे कि एक जोड़ा बुक्स ले आओ, तो इसका मतलब 2 बुक्स कोई दे रहा है आपको। तो एक पेयर का मतलब होता है 2 आइटम। इसी तरह जब हम कहते हैं 1 डज़न, तो 1 डज़न का मतलब होता है 12 आइटम्स। ये 12 चीज़ें जो हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। 12 फ़ैन हो सकते हैं, 12 पेन हो सकते हैं, 12 घड़ियाँ हो सकती हैं, 12 मोबाइल्स हो सकते हैं, 12 केले हो सकते हैं, 12 अंडे हो सकते हैं। तो अगर आप किसी को कहेंगे 1 डज़न, तो इसका मतलब होता है कि 12 चीज़ें। इसी तरह जब हम कहते हैं 1 ग्रास, ये अक्सर दुकानदार लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं 1 ग्रास, तो 1 ग्रास का मतलब होता है 144 आइटम्स। वो 144 आइटम्स पेन्स हो सकते हैं, पेंसिल हो सकते हैं, रबड़ हो सकते हैं, पंखे हो सकते हैं, मोबाइल्स हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी को कहेंगे ना 1 ग्रास, तो इसका मतलब होता है 144 आइटम्स। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आम रूटीन में, एक रीम। जब रीम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है कि 500 शीट्स को इकट्ठे एक रीम कहा जाता है। और इसी तरीके से अगर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें एक मोल, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये मोल कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। मोल का मतलब होता है इतनी चीज़ें। 602 214 179 000 000 000 000 000। अगर इतनी चीज़ें कहीं पे भी पड़ी हों तो उसको एक मोल कहा जाता है। मतलब यह है कि एक फ़िक्स तादाद है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी को कहेंगे 1 दर्जन केले, तो इसका मतलब होता है 12 केले। इसी तरह अगर आप उसे कहोगे कि 1 मोल केले ले आओ, तो इसका मतलब वो इतने केले लाएगा। एक बुक है सिल्वरबर्ग ने लिखी हुई है, स्वीडिश साइंटिस्ट है एक, तो उसने ये लिखा हुआ है कि जब आप कहते हो ना 1 मोल, तो ये जो तादाद है, इस तादाद को एक मोल कहा जाता है। और इतनी तादाद जो है, अगर इसको कोई गिनना शुरू कर दे, मतलब आम लाइफ में अगर इंसान इसको गिने, तो आपको क्या करना होगा, पूरी दुनिया के 7 अरब इंसान जो हैं उनको इकट्ठा करना होगा, उनको ये तादाद देनी होगी। फॉर एग्जांपल, इतने पेन मैंने उसको दे दिए और मैं उसको कह रहा हूँ कि इसको गिनो, तो वो लिखता है कि आप इसको 11 साल लेंगे इतनी तादाद को गिनने में। तो जब इतनी तादाद कोई गिनने में अगर 7 अरब लोग इकट्ठे हो जाएं और इसको गिने, तो इस पे 11 साल लगते हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू है। 1 दर्जन केले तो कोई भी 1 मिनट में गिन लेता है, लेकिन 1 मोल चीज़ें गिनना, उसके लिए आप अगर 7 अरब लोग भी ले आएंगे तब भी उस पर 11 साल लगेंगे। तो ये एक तादाद है, बहुत सिंपल है। 1 मोल, अगर कोई भी आपसे पूछे 1 मोल क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इतनी चीज़ें।
ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है, बार बार इसको लिखने में तकलीफ होती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 23। इसको इस तरह भी लिखा जाता है। इस नंबर को सिंपली एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक मोल में कितनी चीज़ें होती हैं तो आप उसे कह सकते हो कि एवोगाड्रो नंबर जितनी चीज़ें होती हैं। मतलब ये है कि या तो आप ये कहेंगे एक मोल में 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 चीज़ें होती हैं, या फिर आप ये कहेंगे एवोगाड्रो नंबर जितनी चीज़ें होती हैं। ये एक नंबर है, इस नंबर को एमिडियो एवोगाड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट है, उसने ये नंबर बताया था कि एक मोल में इतनी चीज़ें होती हैं। तो सिंपल हो गया, एक मोल में जो तादाद होती है वो तो आपको मालूम हो गई। ये तादाद जहन में रख के एक मोल कोई भी चीज़ हो तो उसकी तादाद 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 होंगी। चाहे वो पेन हो, चाहे वो कुर्सियाँ हो, या चाहे केमिस्ट्री में एटम्स हो, एटम की अगर इतनी तादाद हो तो उसको एक मोल कहा जाता है। अगर मालिक्यूल्स की इतनी तादाद हो तो उसको एक मोल कहा जाता है, और अगर फार्मूला यूनिट्स की इतनी तादाद हो तो उसको एक मोल कहा जाता है। तो एक मोल में इतनी तादाद होती है। अब देखें, आम लाइफ में जब आप कोई चीज़ लेते हो तो उसकी अगर तादाद भी हो तो उसका एक वज़न भी होता है। वज़न हर चीज़ का अपना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 दर्जन केले लेंगे और 1 दर्जन अंडे लेंगे तो तादाद दोनों की क्या है, 12 है, लेकिन वज़न में फ़र्क है, अंडों का वज़न और होगा और केलों का वज़न और होगा। इसी तरह अगर आप 1 दर्जन कुर्सियाँ ले लें और 1 दर्जन पेन ले लें तो देखिए तादाद दोनों की क्या है, बराबर है, दोनों 12 और 12, लेकिन 12 कुर्सियाँ और 12 पेन जो हैं उनका जो वज़न है उनमें फ़र्क होगा। तो वज़न मुख्तलिफ होता है, चीज़ों की तादाद सेम हो सकती है। तो 1 दर्जन केले और 1 दर्जन अंडों की तादाद जैसे सेम है लेकिन उनका वज़न मुख्तलिफ है, इसी तरह एक मोल कोई भी चीज़ हो उसका वज़न क्या होगा, वज़न मुख्तलिफ होता है। वज़न उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सी चीज़ ली है। तो याद रख के जब भी आप किसी एक मोल की चीज़ लेते हैं तो उसका एक वज़न भी होगा, और उसका जो वज़न होगा उसको हम सिंपली मोलर मास कहेंगे। मोलर मास। एक मोल में चीज़ों की तादाद इतनी होती है, लेकिन इस तादाद का अपना एक वज़न भी तो होगा। इसका जो भी वज़न होगा उसको हम मोलर मास कहेंगे। इसका मतलब एक मोल कोई भी चीज़ ले लें, उसका जो वज़न होगा उसको मोलर मास कहेंगे। मतलब इतनी चीज़ें ले लें तो इसका वज़न जो होगा उसको मोलर मास कहेंगे। तो ये तो हो गई वज़न की बात। उसके बाद ये सीखें कि अगर एक मोल में इतनी चीज़ें हैं और इसका वज़न जो है उसको मोलर मास कहा जाता है, तो इसने कोई जगह भी तो घेरी होगी। जाहिर सी बात है कि अगर आपने एक मोल पेन लिए हैं तो उन्होंने जो जगह घेरी होगी वो जगह और होगी, और अगर आपने एक मोल कुर्सियाँ ली हैं तो उन्होंने जो जगह घेरी होगी वो और होंगी। इसी तरह एक मोल अगर आपने अंडे लिए हैं, मतलब इतने अंडे लिए हैं, तो उन्होंने जो जगह घेरी होगी वो और होगी। जबकि अगर आपने एक मोल पंखे लिए हैं तो पंखों ने जो जगह घेरी होगी वो और होगी। तो इसका मतलब उसने जो जगह घेरी है वो जगह भी मुख्तलिफ होती है और उसको मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। तो 3 बातें हो गई। तादाद फिक्स होती है, जैसा कि 1 दर्जन में 12 ये फ़िक्स तादाद है। इसी तरह एक मोल में जो चीज़ों की तादाद होती है वो फ़िक्स होती है। एक मोल कोई भी चीज़ ले लें उसमें इतनी चीज़ें होंगी। हाँ, उसका वज़न जो है वो मुख्तलिफ होगा, उसका जो वॉल्यूम है मतलब उसने जो जगह घेरी होगी वो भी मुख्तलिफ होगी। कोई आपसे कहे 1 दर्जन केले और 1 दर्जन अंडे ले आओ, तो आप 12 केले ले आएंगे और 12 अंडे लाएंगे, इनकी तादाद क्या है, वो सेम है। लेकिन अगर आप उसको वज़न करेंगे तो केलों का वज़न और होगा और अंडों का वज़न और होगा। इसी तरह अगर आप उसका वॉल्यूम चेक करेंगे कि उन्होंने कितनी जगह घेरी है, तो जाहिर सी बात है कि केलों ने ज़्यादा जगह घेरी होगी और अंडों ने कम जगह घेरी होगी। तो इसी तरीके से अगर आप एक मोल कोई भी चीज़ लेंगे तो तादाद उसकी इतनी होगी, उसका जो वज़न होगा उसको मोलर मास कहेंगे और उसका जो वॉल्यूम होगा उसको मोलर वॉल्यूम कहेंगे। अब इसका जो अगर आप एक मोल कोई पेन ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका वॉल्यूम मालूम करना ये इंतहाई मुश्किल है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि एक मोल अगर हम गैस ले लें,
गैस के लिए उन्होंने ये बात फिक्स कर दी है। ये आइडियल बात है कि अगर आप 1 मोल कोई भी गैस ले लें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में मैंने एक गैस लिया हुआ है, एक और सिलेंडर है उसमें मैंने दूसरा गैस लिया हुआ है। तो देखें फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 1 मोल ऑक्सीजन गैस जो हम इनहेल करते हैं वो लिया हुआ है और इसमें मैंने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम एक्सहेल करते हैं वो लिया हुआ है। दोनों कंटेनर में 1 मोल गैस है, 1 मोल ऑक्सीजन और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों मुख्तलिफ गैसेस हैं, लेकिन साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि अगर आपने 2 गैसेस ली हैं और उनकी तादाद क्या है वो सेम है, मतलब ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, और अगर आप उसका टेम्परेचर भी क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, टेम्परेचर उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप इसको 273 केल्विन भी कह सकते हो। इसी तरह इस कंटेनर का भी टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। मतलब अगर आप किसी कमरे के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने 2 कंटेनर लिए हैं, तो एक कंटेनर को एक जगह पे रख दें, दूसरी कंटेनर को किसी दूसरी जगह पे रख दें, दोनों में 1-1 मोल गैस डाल दें और याद रखें दोनों का टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर उधर पड़ा है तो उसका भी टेम्परेचर आपने 273 केल्विन रखना है, बाहर से जो टेम्परेचर आपने प्रोवाइड करना है वो 273 केल्विन होना चाहिए, और 1 मोल ऑक्सीजन के लिए भी 273 केल्विन होना चाहिए। तो दोनों कंटेनर अलग अलग पड़े हैं लेकिन दोनों का जो टेम्परेचर है वो आपने सेम रखा है, उस जगह भी 273 केल्विन और इधर भी 273 केल्विन, और ऊपर से जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, मतलब हवा का जो दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 1 atm होना चाहिए। 1 atm मतलब 760 mmHg। और ये कंटेनर जो किसी दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है इसका भी प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 atm मतलब 760 mmHg। अब 2 कंटेनर आपने लिए हैं, दोनों की जगह मुख्तलिफ है लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, दोनों का प्रेशर क्या है, सेम है, और दोनों के अंदर जो आपने गैस डाला हुआ है वो 1 मोल है। तो 1 मोल ऑक्सीजन है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। जब साइंटिस्ट ने इसको चेक किया तो चेक करने के बाद जो इसका वॉल्यूम निकला दोनों के अंदर जो गैस है 1 मोल, उसने जो वॉल्यूम घेरा है, मतलब जो जगह घेरी है, वो 22.4 लीटर है, और इस गैस ने भी 22.4 लीटर जगह घेरी है। लीटर के लिए हम सिंपल अल्फाज में एक और यूनिट इस्तेमाल करते हैं, DM क्यूब। चाहे आप DM क्यूब यूज़ करें या लीटर यूज़ करें, एक ही बात है। तो 22.4 लीटर या 22.4 DM क्यूब, ये साइंटिस्ट ने हमें बताया है कि 1 मोल चाहे कोई भी गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे मीथेन गैस हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, चाहे आपने हीलियम लिया हो, आर्गन लिया हो, क्रिप्टॉन लिया हो, आप कोई भी गैस ले लें तो 1 मोल ऑक्सीजन हो या 1 मोल आर्गन हो या 1 मोल हीलियम हो या 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो या 1 मोल मीथेन हो, कोई भी गैस ले लें, उसको एक कंटेनर के अंदर डाल दें, उसका टेम्परेचर ये होना चाहिए, उसका प्रेशर ये होना चाहिए, तब आप चेक करें उसका वॉल्यूम कि उसने कितनी जगह घेरी है, तो वो 22.4 लीटर होगी। तो ये हो गई वॉल्यूम की बात। देखें ये बात जो है वो सॉलिड पे अप्लाई नहीं होती, वो लिक्विड्स पे अप्लाई नहीं होती। अगर आपको कोई कहे ना कि 1 मोल पानी लिया हुआ है तो उसका कितना वॉल्यूम होगा, तो आप उसे कहेंगे कि हम ये मालूम नहीं कर सकते, लिक्विड का मालूम नहीं कर सकते, या सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो इस तरह फार्मूले से डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते, हर चीज़ का वॉल्यूम मुख्तलिफ होता है। लेकिन गैस के लिए साइंटिस्ट ने इस चीज़ को क्या किया है, फिक्स कर रखा है, स्टैंडर्ड रखा है, और ये आइडियल गैस की बात हो रही है। चौथे चैप्टर में ये बात फिर चेंज हो जाएगी कि हर गैस का जो वॉल्यूम होता है वो एक नहीं होता, उसको वो मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से। तो ये आइडियल बात है। फ़िलहाल आप इस चैप्टर के लिए आप ये याद रखें कि अगर आप 1 मोल कोई भी गैस लेंगे तो उसका वॉल्यूम 22.4 होगा। शर्त ये है कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। आप एक कंटेनर ले लें, उसमें 1 मोल ऑक्सीजन गैस डाल दें
और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रख दे, प्रेशर उसका 1 atm रख दे, तो आप उसका वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम उसका 22.4 लीटर होगा। 22.4 लीटर आप समझते हो, 1 लीटर पेट्रोल हम रोज़ाना ख़रीदते हैं या 2 लीटर ख़रीदते हैं या 3 लीटर, तो 22.4 कितना होगा खुद अंदाज़ा लगा लें। अब ये जो वॉल्यूम है ये 1 मोल का वॉल्यूम है और वो इस टेम्परेचर और प्रेशर पे है। देखें, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया या कम कर दिया या प्रेशर बढ़ा दिया या कम कर दिया तब ये वॉल्यूम नहीं रहेगा। यही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बोयल और एक का नाम था चार्ल्स। बोयल्स ने कहा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, मतलब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, तो आप प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है, ये चार्ल्स ने कहा था। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखेंगे, अगर फिक्स रखेंगे और दोनों की तादाद भी क्या हो, फिक्स हो, सेम हो, तब उसका वॉल्यूम ये होगा। ये बात क्लियर हो गई। इस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहा जाता है, लेकिन हमारे कोर्सेज के अंदर ये सिर्फ गैस पे अप्लाई होती है ये बात। इन शॉर्ट बहुत सिंपल हो गई बात। देखें, अगर हम 1 मोल कोई भी चीज़ ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, तो उसमें इतनी तादाद होगी, और इस तादाद का जो वज़न होगा वो जितना भी हो मुख्तलिफ होता है। अगर आप तादाद केलों की लेंगे तो वो और वज़न होगा, और अगर आप अंडों की लेंगे तो उसका वज़न और होगा, अगर आप पंखों की लेंगे तो वज़न और होगा, और अगर आपने इतनी तादाद के हाथी ले आए हो तो उसका वज़न और होगा। ज़ाहिर सी बात है, हाथी बड़ा है तो उसका वज़न ज़्यादा होता है। तो उसका वज़न जितना भी हो, अगर तादाद इतनी है, ये 1 मोल की तादाद है, इतनी तादाद का जो वज़न होगा उसको मोलर मास कहेंगे। मतलब 1 मोल का जो वज़न होता है उसको मोलर मास कहते हैं, और इस तादाद ने जो जगह घेरी होगी उसको मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। मतलब 1 मोल में चीज़ों की तादाद एवोगाड्रो नंबर कहलाती है, उसका वज़न मोलर मास कहलाता है, और उसने जो जगह घेरी होती है वो मोलर वॉल्यूम कहलाया जाता है। अब ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। इसके बाद जो सवाल आते हैं, सवाल हमने हल करने हैं कि पेपर के अंदर सवाल कैसे आते हैं। सवाल के लिए हमें कुछ फार्मूलों की तरफ जाना होगा, तो हम कुछ फार्मूले सीखते हैं।